Hello everyone. Today we are going to study the first poem, and recently we have just completed chapter number 1, Letter to God, and now we are going to take the first poem. So, firstly, the explanation of this poem matters so much, and it will help you solve all kind of issues that will come through. Okay, so as you can see, this is the first poem, Dust of Snow, and the poet is Robert Frost, and there are only two stanzas in this particular poem, so it's not going to take too much time of ourselves. Okay, so firstly, let's take the first stanza from the first line and read it out. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. It means this stanza basically is showing a instance, or you can say an incident, in which there is a crow, and what does it do? It shook down means हिलाना, हिला के नीचे गिराना. मी बेसिकली एक प्रोनाउन है जो यहाँ पे यूज हुआ है पोइट के लिए. आफ्टर दिस यू कैन सी इन द थर्ड लाइन, जिस चीज़ को घिराया गया वो है डस्ट ऑफ स्नो. इट मीन्स स्नो पार्टिकल्स, बर्फ़ के कण जिसको बोल सकते हैं, और ये चीज़ें घिराई गई है हेमलॉक ट्री से. सो होपफुली आई थिंक यू हैव गॉट इट. वर्ड्स वाइज आई हैव टोल्ड इट, नाउ आई विल एक्सप्लेन इन पैराग्राफ. जिस तरीके से एक कोए ने हिला के नीचे घिराए मेरे ऊपर, मी इज यूज फॉर द पोइट इट्स हिमसेल्फ. ओके, द डस्ट ऑफ स्नो, जब उसने हिला के मेरे ऊपर गिराए नीचे की तरफ. द डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो बर्फ़ के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो कण हैं. फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री से. हेमलॉक ट्री एक फॉरेन पॉइजनस ट्री है, विदेशी जहरीला वृक्ष, जो बेसिकली फॉरेन में होता है और एक पॉइजनस ट्री है. सो एज यू कैन सी, there is an incident that took place with the poet himself. He is sitting under a tree called hemlock, and suddenly a crow in a particular way swooped down and made some dust of snow fall over his head. So let's see what happens next. This is the first stanza, और ये सिर्फ एक इंसिडेंट को शो कर रहा है, तो हमें सिर्फ इस इंसिडेंट को अच्छी तरीके से अपने माइंड में रखना है. Let's move to the second stanza. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Basically, these 4 lines will show some changes that took place after the incident of first stanza. फर्स्ट स्टेंजा में कुछ इंसिडेंट हुआ है पोइट के साथ, और उस इंसिडेंट के होने के बाद में पोइट के साथ जो चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को वो एक्सप्रेस कर रहा है इन दीज वर्ड्स. सो वो कह रहा है, जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ, इसने मेरे हार्ट में एक चेंज दिया है, कुछ नया दिया है. चेंज मीन्स यू कैन से समथिंग न्यू. एंड ये चेंज किस फॉर्म में हुआ है? उसके हार्ट में हुआ है. बेसिकली उसका मूड चेंज हो गया है. यू कैन सी, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि मेरे हार्ट में बदलाव हुआ है क्योंकि मेरा मूड बदल गया है. देखिए, जैसा हमारा हार्ट होता है, जो कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी इमोशनल, अलग अलग बिहेवियर करता है, जिसको हम मूड बोलते हैं. सो ये कह रहा है मेरे हार्ट में एक चेंज हुआ है क्योंकि मेरा मूड बदल गया है. सो यू कैन से, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं कि देयर इज अ चेंज इन पोइट्स हार्ट, और यू कैन से देयर इज अ चेंज ऑफ मूड. सेम थिंग. सेकेंड, लास्ट 2 लाइन्स, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे. और ऐसा होने से, यानी कि मेरा मूड चेंज हुआ है, मेरा हार्ट चेंज हुआ है, से सेव्ड यानी बचा लिया गया है. सम पार्ट ऑफ ए डे, एक दिन का, उस दिन की बात कर रहा है जिस दिन ये सब कुछ हुआ. एक दिन का कुछ भाग, आई हैड रूड, जिसको मैं बर्बाद कर चुका था.
यानी कि एक दिन जिसे कि मैं काफ़ी हद तक बर्बाद कर चुका था, उसका कुछ पार्ट बच गया, उसे मैंने बचा लिया क्योंकि मेरा हार्ट अब चेंज हो गया। सो यू कैन सी दैट पोइट सेज, इस इंसिडेंट से मेरा मूड चेंज हुआ, माई हार्ट चेंज्ड एंड इट सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे। एक दिन का कुछ हिस्सा बच गया मेरे लिए, जिसको मैं काफ़ी हद तक बर्बाद कर चुका था। कभी कभी ऐसा होता है जब हम ऐसी किसी कंडीशन से गुजर रहे होते हैं जहाँ पे हमारा मूड या बोल सकते हैं स्टेट ऑफ हार्ट बेटर रिएक्ट नहीं कर रहा होता है, बेटर फील नहीं कर रहा होता है, तभी हमारे साथ में कुछ चेंज होता है और हम अच्छा करने लग जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पोएम। गोइंग फॉरवर्ड वी विल राइट ग्लोसरीज एंड वी विल आल्सो solve the given question answers. Thank you to see all of you. Have a nice day.